वाइस चांसलर हो या प्रो वाइस चांसलर हो या अन्य किसी शिक्षक को अपने यहाँ बुलाकर अपमानित करने लगते हैं, तब पीड़ा होती है, पीड़ा होती है। क्यों शिक्षक हमारे आज सड़कों पर आते हैं? क्या इसके बारे में हमको चिंतन करने की जरूरत नहीं है? शिक्षा के सचिव यहाँ पत्र लिखते हैं, उनको ऐसे साहस कैसे हुआ? किसके कारण ऐसे साहस हुआ? प्रशासन के लोग, वाइस चांसलर हो या प्रो वाइस चांसलर हो या अन्य किसी शिक्षक को अपने यहाँ बुलाकर अपमानित करने लगते हैं, तब पीड़ा होती है, पीड़ा होती है। शिक्षक का सम्मान करने की आवश्यकता है, उसको हमको सीखने की जरूरत है। शिक्षक दिन मनाने से यह पीड़ा दूर नहीं होगी, अपनी मानसिकता बदलने की आवश्यकता है, अपनी सोच में परिवर्तन लाने की जरूरत है। इसलिए जो भी अपने अधिकारी होते हैं, किसी भी स्तर पर हो, किसी भी अधिकार पर हो, शिक्षकों के सामने हमको ठीक ढंग से ही बर्ताव करना है, पेश आना है। हमारे यहाँ शिक्षकों की कमी भी है, उसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। कितने शिक्षक हैं अपने, कितने विद्यार्थी हैं? आप सबके प्रयासों से इस वर्ष से अपना एडमिशन्स बढ़ने लगे हैं। वहां विद्यार्थी आते हैं, छात्र आते हैं, उस मात्रा में, उस अनुपात में हमको वहां शिक्षकों की जरूरत है। इसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। कब देंगे ध्यान? अगर विश्वविद्यालय की या उच्चतर शिक्षा की बात की जाए तो पूरे प्रदेश में अपने जितने भी विश्वविद्यालय हैं और उच्चतर स्तर के, अपने स्तर के यहाँ भी जो विद्यालय हैं, इन सब में 25 लाख से ज्यादा यहाँ विद्यार्थी हैं। इन सभी 25 लाख विद्यार्थियों की जिम्मेदारी, दायित्व कौन लेगा? शिक्षक लेंगे। यहाँ के शिक्षा के बारे में चिंता करने वाले शिक्षक विभाग के अधिकारी लेंगे, उनको देने की आवश्यकता है। और ये 25 लाख जो विद्यार्थी बन रहे हैं यहाँ, या सभी विश्वविद्यालय आज इस स्तर पर जो एडमिशन्स आए हैं, उनको पढ़ाने के लिए कितने शिक्षक हैं? आवश्यकता होती है हर 30 विद्यार्थियों के पीछे या 40 विद्यार्थियों के पीछे एक शिक्षक होने की जरूरत है। क्या इस अनुपात में इतने शिक्षक हम दे पाए हैं? देने की आवश्यकता है, इस पर चिंतन करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि इस पर अगर जोर देंगे, इस पर अगर सोचेंगे, तब मुझे लगता है कि इस दिशा में हमने एक सकारात्मक पहल की है, सकारात्मक कदम उठाया है। शिक्षकों के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। आप सब जानते हैं कि शिक्षकों की अवस्था आज किस स्तर पर है। माननीय नीतीश जी जैसे बता रहे थे, हमारे सब विश्वविद्यालयों का स्तर बढ़ना चाहिए, केवल पटना विश्वविद्यालय नहीं। कैसे बढ़ेगा? जब शिक्षकों का स्तर बढ़ेगा, शिक्षक जब ठीक ढंग से पढ़ाएंगे, तब अपने विश्वविद्यालय हो या कोई भी विद्यालय हो, उसका स्तर बढ़ेगा। अगर हमको अपने भीतर ही झांकने की अगर सहूलियत मिलेगी या प्रसंग आएगा, तब ये सब बातें उजागर होकर आएगी सामने। मुझे लगता है कि आज का शिक्षक दिवस इस दिशा में हमको चिंतन करने के लिए बाध्य करेगा, करने की आवश्यकता है। ऐसा शिक्षक दिवस जब आता है तो इसलिए आता है जो उनके प्रति हमारे मन में जो भाव है, आदर भाव है, उसको समर्पित भाव को हम सबके सामने लाने की आवश्यकता है। उनकी अवस्था क्या है, क्यों शिक्षक हमारे आज
सड़कों पर आते हैं, क्या इसके बारे में हमको चिंतन करने की जरूरत नहीं है? शिक्षक दिवस तब अच्छी तरह से मनाया जाएगा जब हमारे सभी शिक्षक संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि वो आदर्श है हमारे शिक्षक, हमारे आदर्श हैं, और शिक्षक हमारे आदर्श होने के नाते उन आदर्शों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य बनता है। इसलिए मैंने आपके सामने ज्यादा विषय रखने का सोचा नहीं है, परंतु शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए, शिक्षकों का आदरातिथ्य होना चाहिए, शिक्षकों को सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। इस विषय को लेकर मुझे बहुत बार प्रश्न आता है, मेरे सामने आता है और चिंतन करने का चलता है कि शिक्षकों के प्रति हमारे मन में इतना आदर भाव होता ही है, क्या जरूरत होती है शिक्षकों को सड़क पर आकर आंदोलन करने की? क्या बात, क्यों ऐसी परिस्थिति निर्माण होती है? हमारे पास इतने सारे शैक्षिक अनुसंधान करने वाले, शिक्षा के बारे में सोचने वाले आयोग हैं, कमीशंस हैं। इस पर अगर ठीक ढंग से अगर हम सोच सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं, तो कहीं पर भी शिक्षकों के बारे में प्रश्न नहीं रहेगा। इसको बहुत ही गंभीरता से आपको लेने की आवश्यकता है। ये जब कब होगा? जब प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी शिक्षकों के प्रति ठीक ढंग का भाव रखेंगे, तब कोई समस्या नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। मुझे अनेक प्रोफेसर्स, अनेक वीसीस, पूर्व वीसीस, अभी के वीसी, इनके मुझे मेरे पास मेल आते हैं, पत्र आते हैं कि हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। क्यों हो रहा है? केवल वीसीस नहीं, अन्य बाकी के शिक्षक भी, अध्यापक भी, कॉलेज के टीचर्स, इन सबको बदलने की आवश्यकता है। मुझे लगता है इस दिशा में हम सबको मिलकर सोचना पड़ेगा। एक बाजू में प्रशासन रहेगा, एक बाजू में शासन रहेगा, और तीसरी ओर वहां पे राजभवन रहेगा। ऐसा नहीं, तीनों को साथ में बैठकर इस पर विचार करने की आवश्यकता है। हम तीनों तीन दिशा में जाने की इसमें तीन दिशा में जाने की आवश्यकता नहीं है। हो गया। अपने विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। इनको पता होना चाहिए अनुशासन क्या होता है, अनुशासन कहां से आता है। अनुशासन संस्कारों से आता है, और संस्कार देने वाले अपने शिक्षक होते हैं, वहां के अध्यापक होते हैं। जब कोई हम यहां बात करते हैं, बोलते हैं, तब उनको रोकने की आवश्यकता नहीं होती। इसको संस्कार कहते हैं, इसको अनुशासन कहते हैं। इस अनुशासन को अगर हमारे हरेक विश्वविद्यालय में, हमारे सभी महाविद्यालयों में आने की आवश्यकता है, तो शिक्षकों की परिस्थिति में सुधार होने की जरूरत है। वो हमको करने की जरूरत है। मुझे लगता है आज संस्कार देने का केंद्र अपने विद्यालय, अपने महाविद्यालय, अपने विश्वविद्यालय है। वहां जाकर झांक कर देखने की जरूरत है। जब यहां ऐसे प्रश्न आते हैं कि वहां अपने शिक्षा विभाग से एक सेक्रेटरी पत्र लिखता है और चांसलर के अधिकारों को चुनौती देता है, क्या आवश्यकता होती है? अपने विश्वविद्यालय के कुलाधिपति जो होते हैं, उनको पूछते हैं कि आपकी ऑटोनॉमी क्या है? क्यों नहीं? ऑटोनॉमी से आपको क्या दिक्कत हो रही है? शिक्षा के एक सचिव यहां पत्र लिखते हैं, उनको ऐसे साहस कैसे हुआ? किसके कारण ऐसे साहस हुआ?
जो विश्वविद्यालय के कुलाधिपतियों को इतना सम्मान करते हैं, वो विश्वविद्यालय के कुलपति हो, उसके अध्यापक हो, उनका कितना सम्मान करेंगे? कैसे करेंगे? क्या इसके लिए हमको अपने भीतर झांकने की आवश्यकता नहीं, सोचने की जरूरत नहीं? इसके ऊपर ठीक ढंग से अमल करने की जरूरत है। सोचने के बाद उसके ऊपर कुछ क्या करने की जरूरत है, इसको सबको लेकर बैठने का आवश्यकता होती है। सबने बैठना चाहिए। मुझे लगता है इस विषय को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, परंतु इस पर जिस तरीके से, जिस ढंग से इस विषय को लिखा जाता है, अभी मुख्यमंत्री जी मुझे कह रहे थे कि यहाँ के अपने विश्वविद्यालय के कुलपति हैं गिरीश कुमार जी, उनको एक्सटेंशन चाहिए। बिल्कुल, उनके सभी अगर देखेंगे, आपने देखा है उन्होंने कितना काम किया है। मुख्यमंत्री के आह्वान पर हम इस पर सोच भी सकते हैं, कर भी सकते हैं, लेकिन विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति को अगर हम नीचे रखेंगे तो कुलाधिपति इस पर भी जरूर विचार नहीं कर सकते। कुलाधिपति की जो भी वहां हैसियत है, उस पर विचार करने की, पुनर्विचार करने की आवश्यकता है शिक्षा विभाग को। आप कुलाधिपति को वहां से टोकते रहेंगे और कुलाधिपति से अपेक्षा करते रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकेगा। मुझे लगता है इस दोनों बातों पर विचार करने की आवश्यकता है। कोई चिंता का विषय नहीं है, या समन्वय का विषय है, संघर्ष का विषय नहीं है। हाँ, अखबारों में आता है टकराव है, तनाव है, ये सब। मेरे और मुख्यमंत्री के बीच कोई तनाव नहीं, कोई तनाव नहीं। हम दोनों इकट्ठा बैठ सकते हैं, हम दोनों इकट्ठा बैठकर विचार कर सकते हैं और इस पूरे विषय पर भी समाधान निकाल सकते हैं, मेरा विश्वास है। शिक्षक दिवस पर अगर अपने इस शिक्षा के इस सिस्टम को, अपने प्रदेश की शिक्षा माहौल को ठीक ढंग से करने का प्रयास करने का भी संकल्प करे, मुझे लगता है इससे ज्यादा बड़ा तोहफा और कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए हम सबको इस विषय को गंभीरता से लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आज यहाँ जिन शिक्षकों का सम्मान हुआ, बहुत ही आवश्यक था। इन्होंने अपनी शिक्षा के प्रति जो योगदान दिया है, इसी के कारण आज अपने विद्यार्थी अनेक जगहों पर जाकर अपना नाम कमा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, रोशन कर रहे हैं। मैं उन सबको बहुत बहुत पुनः एक बार उनका अभिनंदन करता हूँ। और विश्वविद्यालय के इस सभागार में जहाँ हम बैठे हैं, इस सभागार का नाम मुझे लगता है कुछ विलर सीनेट हाउस है। इस कॉलोनियल नाम को हम बदल सकते हैं। इस उपनिवेशिक नाम को हम बदल सकते हैं क्या? मैं पढ़ रहा था इस विश्वविद्यालय के इतिहास को, और उस विश्वविद्यालय के इतिहास को पढ़ते पढ़ते मैंने पढ़ा 1936 में गुरुवर्य रविंद्रनाथ ठाकुर यहाँ आए थे। इस हॉल में बैठकर उन्होंने विचार विनिमय किया था, क्या हम गुरुवर्य रविंद्रनाथ ठाकुर का नाम इसको दे सकते हैं? देने की आवश्यकता है। उस विलर का नाम जो भी मुझे पता नहीं है, वो कितने बड़े थे, कुछ नहीं, परंतु इस पर विचार करने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय के लोगों ने इस पर जरूर विचार करना चाहिए। मैं इसके लिए तैयार हूँ। आप सब इस विषय में, मुझे लगता है आप भी सहमत हैं। ऐसे विषयों को अपने इस देश के, इस संस्कृति के, इस मिट्टी के जो विषय है, इन सबको आगे लेकर जाने की आवश्यकता है। आने वाले समय में अपने इस देश का पटना विश्वविद्यालय अव्वल विश्वविद्यालय बनने की दिशा में हम सब मिलकर प्रयास करेंगे और मुझे विश्वास है हम इसमें यशस्वी होंगे। और